पलटू राम का कौन ठिकाना है कि आज कभी पलटी मारेगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, इसका तो कोई ठिकाने नहीं। खुद का निमंत्रण में भोज नहीं खाने दिए, आज सत्ता के कहता है इधर आ रहे बउआ मुख्यमंत्री बना देंगे, तुरंत भूल जाता है। पलटू राम में कोनो ठिकाने। पहले तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी था, अब चुनावी साल है इसलिए नौकरी पर नौकरी, वैकेंसी पर वैकेंसी निकाले। यदि के समय में शिक्षक बहाली हुआ सबसे पहला, तब हम किसको कहे, दोनों तरफ तो एक सिक्का है। पलटू राम का कौन ठिकाना। गरीबों को आज तक यही तो कहे, बार बार रिप्ले कर रहा हूँ कि गरीब का कहाँ सम्मान है। हर जगह पहले तो टेबल के अंदर से घुसता, अब तो टेबल के ऊपर से घुसता। पागल भी है तो हम उसी को ना अच्छा कहेंगे। यही स्थिति है, लूट भ्रष्टाचारी नहीं है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में 1100 रुपया लग रहा है लोगों को। हमारा बेटा भी मर जाए, ब्लॉक में जाए तो 1100 रुपया लग रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में। वही है भ्रष्टाचारी, तो चरम सीमा पर पहुंच गया ना जी। रोड बना है तो रोड बना है उसके पैसा से, केंद्र का पैसा। लालू के सरकार में था तो वो और से डरता थे, इसको ऑफिसर कर्मचारी लूटता है, इसको कर्मचारी से इसके बहाली क्या लूट लूट कर खजाना भरता है। 2025 को लेकर कुछ महीना बचा और कहीं ना कहीं हर पार्टी रैली कर रही, सूरी समाज आज प्रदर्शन कर रही। क्या लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग जो पहुंचे हैं तो क्या इससे लग रहा है कि इंसाफ मिल पाएगा? हम लोग प्रयासरत है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो लड़ाई जारी रहेगा। अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुनेगा तो अभी तो बापू सभागार भरे हैं, इसके बाद गांधी मैदान भरेंगे। जो हमारा अधिकार देगा उसके साथ जाएंगे। क्या लगता है 2025 का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार ये रहेगा? हाँ, हम लोगों का जो सूरी वैश्य जो है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम लोगों को अति पिछड़ा में करे और राजनीति के सत्ता में भागीदारी दे। हमारा समाज उसी के साथ जाएगा। हमारा अगर जो भागीदारी नहीं देगा हम उसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बोल रहे हैं कि 2025 में इलेक्शन है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, तो ये दोनों में से कौन सबसे अच्छा? जो हमको लाइक करेगा, जो हमको सम्मान देगा, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो A to Z की बात कर रहे हैं, आरक्षण की भी बात कर रहे हैं। तो अगर हमको सम्मान मिलेगा तब ना हम उनका बात सुनेंगे। अगर तेजस्वी जी सम्मान नहीं देंगे तो हम उनका बात क्यों सुनेंगे? लेकिन नीतीश कुमार 20 सालों से हैं, तो सम्मान मिला है कि नहीं? नहीं, कहीं नहीं। नीतीश कुमार तो हम लोगों को उपेक्षित कर दिया। इसी में से हमने कुछ वैस को ले लिया, अति पिछड़ा में हम लोगों को लात से लथार कर फेंक दिया। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अपने तो उसका जवाब तो नीतीश जी के पास है। हम लोग के पास तो हम लोग अपना अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। अब तो जाने नीतीश बाबू क्या करेंगे। लेकिन बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार को संभाले हैं। नहीं, एकदम गलत। क्या संभाले हैं? आज तो सब चीज वही है, भ्रष्टाचारी तो चरम सीमा पर पहुंच गया ना जी। रोड बना है तो रोड बना है उसके पैसा से, केंद्र का पैसा से। आओ तो बिहार को हर कोई सा विभाग है जिसमें लूट भ्रष्टाचारी नहीं है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में 1100 रुपया लग रहा है लोगों को। हमारा बेटा भी मर जाए, ब्लॉक में जाए तो 1100 रुपया लग रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में। यही सरकार अच्छा है क्या? लेकिन बोलते हैं कि फिर से नारा लग रहा है कि 25 से 30 नीतीश कुमार। अरे भाई, अपना मुंह मियां मिट्ठू है, अपना मुंह है, बोल रहा है। तो उसके कहने से जनता आम अभाव तो देख रहा है जो उसका भ्रष्टाचार में कितना लिप्त है। से बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सबका विकास गरीबों को लेकर चल रही है। गरीबों को आज तक यही तो कहे, बार बार रिप्ले कर रहा हूँ कि गरीब का कहाँ सम्मान है। हर जगह पहले तो टेबल के अंदर से घुसता, अब तो टेबल के ऊपर से घुसे। नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचारी एगो पुल बनता है, गिर जाता है, पोखरी खनाता ना है, पैसा निकल जाता है। रोड बनता नहीं है, 4 दिन के बाद उस पर गिट्टी करने लगता है, पैसा पास हो जाता है। कहीं चीज आई है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था, 2005 के बाद बिहार। अरे भैया, वो जंगल नहीं था, ये जंगल ये सब जानबूझकर बना रहा है। जंगल नहीं था, जंगल उससे क्या कम है? उसमें तो भ्रष्टाचारी इतना नहीं था, कम से कम आम पब्लिक तो नहीं चूसा था। आज तो डायरेक्ट आम पब्लिक को खून चूस रहा है। कैसा ऐसा कोई भी विभाग है, आप लोग पत्रकार है, ऐसा कोई भी विभाग है जिसमें घुसखोरी नहीं हो। लेकिन वही बोल रहे हैं कि जंगल राज 2 है, लौटा है क्या इस बार? महाजंगल राज है आज हुआ है, तो फिर जंगल आप दूसरे को जंगल बना रहे हैं। आप मंगल बाबा है जो भ्रष्टाचारी करके पूरा कलेक्टरिये से ढवा सुलवा रहा है। लेकिन बोलते हैं कि युवाओं की बात की, नौकरी पे नौकरी मिल रही है युवाओं को। कहाँ? इस सरकार में, नीतीश सरकार में। नीतीश सरकार में इतना दिन से तो आप थे, अभी चुनाव भी बरस आया है तो आप नौकरी पर नौकरी का खोज रहे हैं। उसमें भी माल सेटिंग है, उसका नौकरी है, सेटिंग नहीं है, उसको बाहर जाओ। लेकिन बोल रहे कि चमका है। अरे चमका तो मैं कह दिया ना, रोड बना। 20 साल में सिर्फ रोडे बनना विकास होता है? यही विकास होता है कि जो आम जनता है उसके साथ थाना, ब्लॉक, हर जगह भ्रष्टाचारी है तो विकास क्या हुआ? उसी को पैसा ले रहे हैं, आप उसी को चूस रहे हैं, कहते हैं विकास कर दिए, रोड बना दिया था।
20 साल में सिर्फ रोडे न बना और कुछ हुआ है? बेरोजगारी बढ़ी है कि कमी बिहार बेरोजगारी में? तो बहुत बढ़ी है, हाँ। बहुत बढ़ी है बेरोजगारी। तो अभी जाके कुछ नौकरी हुआ है, नहीं तो इससे पहले तो बेरोजगारी था। अभी चुनावी साल है, इसलिए नौकरी पर नौकरी, वैकेंसी पर वैकेंसी निकाले जा रहा है कि क्यों हमारा पार्टी फिर हम जीत जाए, फिर हम भ्रष्टाचारी करते रहे। बोलना है कि डबल इंजन के साथ हैं तो विकास किए हैं, आरजेडी के साथ थे तो विकास नहीं किए थे। अरे आरजेडी के समय मैंने बहाली चालू किया हूँ। हाँ, आप लोग तो पत्रकार है, आरजेडी के समय मैंने शिक्षक बहाली हुआ सबसे पहला। हाँ। तब हम किसको कहे, दोनों तरफ तो एक सिक्का है। पलटू राम का कौन ठिकाना है? पलटू राम का कौन ठिकाना है कि आज कभी पलटी मारेगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, इसका तो कोई ठिकाने नहीं। बोलना है कि आरजेडी छोड़े उस टाइम में काम नहीं हो पा रहा था, नहीं। मोदी जी के साथ आए तो बिहार का विकास करने में लगे। हाँ, यही ना मोदी जी को बहुत जो पटना में आए थे मोदी जी, हाँ। तो भोज का निमंत्रण में भोज नहीं खाने दिए। आज सत्ता के कहता है इधर आ रे बउआ मुख्यमंत्री बना देंगे, तुरंत भूल जाता है। पलटू राम में कोनो ठिकाने नहीं है। लेकिन मोदी जी बिहार दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार में फिर से डबल इंजन सरकार पे ना ये तो अपना संगठन है, हर आदमी अपना संगठन को आगे देखना चाहता है। मेरा बेटा अगर पागल भी है तो हम उसी को ना अच्छा कहेंगे, यही स्थिति है। लेकिन नीतीश कुमार की बात कही जाए, आप अपने बेटे को भी पॉलिटिक्स में ला चुके हैं। अब वो बड़ा परिवार बात पर दूसरे पर उंगली उठाते थे, अब बेटों को तो अब आगे कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फिर तो समानता कहाँ है? जैसा वो वैसा आप एक बार कह दिए पलटू राम है, एक बात के कोई ठिकाने नहीं। लेकिन सभी जाति के लोग जुड़े हैं उस पार्टी में, एनडीए में। आरजेडी में तो उतना नहीं, दलित भी है, चिराग पासवान भी है, तो सभी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। अरे ये लोग ठेकेदार के कहने से कुछ होता है क्या? वोट आम जनता न देती है? हम अपने जात का ठेकेदारी करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन विकास क्या मुद्दा रहेगा 2025 में इलेक्शन? 2000 में मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचारी। सुशील मोदी हुआ और नीतीश हुआ कि अपना उप मुख्यमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री के लिए ताल मलाल के हम लोग सब खंडहर में डाल दिया। लेकिन बोलना चमका रहे हैं बिहार को। नीतीश नहीं रुका रहे, वो अपना पोस्ट का अथी कर रहा है, अपना मंत्री बने फिर प्रधान मुख्यमंत्री बने, इसके लिए नहीं तो बिहार को तो बिगाड़ दिया। जो सुशील मोदी है ये दोनों उप मुख्यमंत्री के राज्य बनिए बड़का, हम बने छोटका, समाज जाए चुले भार में। यही किया तो है सबसे बड़ा डेंजरस काम, यही कर दिया है नीतीश और सुशील मोदी। लेकिन बोल रहे हैं नीतीश कुमार 20 साल से विकास ही विकास किया बिहार का। ना विकास क्या है, विकास तो वही महंगी है। ये लालू के सरकार में था तो वो और से डरता था, इसको ऑफिसर कर्मचारी लूटता है, इसको कर्मचारी से इसके बहाली क्या लूट के खजाना भरता है। लेकिन बोलना है कि आरजेडी थी तो जंगल राज था। चाचा हाँ, जंगल राज था, पहले था जंगल राज, मतलब इधर मतलब शांत हो गए, जंगल राज तो खत्म है। अब जो होगा ये भी तो वही सेवा का है, इसमें नहीं है। आम पब्लिक के तो जो मनुष्य है सबको विकास सब होना चाहिए, न होगा तो क्या करेगा, लोग तो किधर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बोल रहे हैं लालू यादव कैसे नेता थे? लालू समय के अनुकूल ठीक था, और समय जो होता है ना बेसी रह जाने पर आदमी गंदा हो जाता है, तो वही हुआ, गंदा हो गया। मतलब नहीं तो पहले में तो ठीक था, जगाया बहुत जगाया जिसको जो होना चाहिए, मगर बाद में उसमें भी गंदगी आ गया। अभी नीतीश कुमार जो है बोल रहे हैं कि काम ही काम हुआ है, बिहार चमक रहा है ना। चमक रहा है क्या बा? अरे उसको तो अखुदा वोट है तो चमक रहा है, फलना चिलना है, सब तो पुल पुलिया सब दुनिया जान घूस रोस होते रहता है, कुछ काम नहीं होता है। मतलब ये घूस पर होता है काम, वही बड़का महान काम है इनका। लेकिन बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से मोदी जी के साथ गए हैं काम ही काम कर रहे हैं। काम करी थे भर दे तो अपना पलटू जी का अपना में मिल गया है, मतलब ये मुख्यमंत्री हम ही को चुने इसलिए मिल गया है। ये देखा उधर हमारा गुजारा नहीं चलेगा, लालू में हम भरोस होगा, लालू भरोस हम ही कहीं फिर और भरोस हो जाएगा, इसलिए अपना ढुल गया इधर। तो मोदी जी बिहार दौरा कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बिहार वासियों को घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। मोदी जी के तो अपना व्यक्तित्व तो महान है, इसमें कोई शक नहीं है। महान ये चमचा जो है ये लूटना हमारा घर में जो है उसको लूटता है, इसलिए हम लोग का तकलीफ है। चमचा कौन? चमचा ये है सब नेता सब जो मुख्यमंत्री बनता है उसको चमचा सब है, जो लूट फूट के खाता है, कहते मुख्यमंत्री हम ही बनाए, बेटा को बनाओ, पोता को बनाओ, यही सब लूटने वाला काम है। क्या लग रहा है 2025 में क्या मुद्दे पे आनी चाहिए सरकार?
प्लान रोकना मेरा पहला मुद्दा है, प्लान रोकना। हाँ। जो सारे बिहार के लोग बाहर बम्बे दिल्ली फलना जगह भाग भाग कर अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा पहला मुद्दा है कि प्लान रोके, कोई भी सरकार आवे उसको प्लान रोकना होगा। लेकिन पलायन लोगों को यात्रा कांग्रेस निकाली थी, क्या लगता है उसका असर बिहार में नजर आएगा इलेक्शन में? नहीं, कांग्रेस का तो अभी कोई वर्चस्व नहीं है। आरजेडी क्या क्या माहौल है इस बार बिहार में? नहीं, अभी तो आरजेडी पर भी उतना भरोसा नहीं कर रहा है। आरजेडी पे नहीं तो क्या नीतीश कुमार को ही है? मगर मोदी पर भरोसा कर रहा है, मेन है मोदी पर भरोसा करता है। नीतीश कुमार नीतीश तो उसके साथ है तो जाना ही पड़ेगा।